अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो सिलसिला चल रहा था, सिलसिला सलात व अस्कार, उसमें हम पहुँचे थे पहले तशहुद यानी कादा ऊला तक। कादा ऊला में बैठने का तरीका और तशहुद पढ़ने का तरीका, उसमें उंगली को किस तरीके से उठाना है, हिलाना है, और फिर हम पहुँचे थे दुरूद शरीफ तक। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद पहले जैसे अत्तहियातु की दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा दुरूद इब्राहिमी, और उसके बाद पढ़ते हैं दुआएं। वो दुआएं इख्तियारी हैं, आप पहले तशहुद में भी पढ़ सकते हैं जब आपकी नीयत 4 रकत की होगी, और आप आखिरी तशहुद में तो लाजमी पढ़ेंगे, क्योंकि दुरूद शरीफ के बाद जो भी आप दुआएं पढ़ेंगे अल्लाह ताला उनको कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद अब तीसरी रकत के लिए खड़े होना है, और खड़े होने का वही तरीका है जो हमने जलसा इस्तराहत के बाद पहले पढ़ा। दूसरी रकत में जब हम पहली रकत के बाद भी जब हम जलसा इस्तराहत के बाद खड़े हुए तो हाथों की मुट्ठियाँ बना के, जिस तरह औरत आटा गूंथती है, इस तरीके से मुट्ठियों पे वज़न डाल के खड़े होना है। इसी तरीके से खड़े होकर तीसरी रकत के लिए जब खड़े होना है तो जिस तरीके से तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाए थे कंधों तक या फिर कानों के लो तक, तो उसी तरह से हाथ उठा के अल्लाह अकबर कहना है, और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह फातिहा पढ़नी है। अब कुछ अहादीस में आता है कि बाज़-औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ सूरह फातिहा पर ही इक्तफ़ा किया, और बाज़-औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद कोई ना कोई सूरत पढ़ी। तो दोनों तरह से जायज़ है, कभी आप सूरत पढ़ लें, कभी आप सिर्फ़ सूरह फातिहा तक ही इक्तफ़ा करें। लेकिन कौन सी रकत में? दूसरी, तीसरी और चौथी रकत में। पहली और दूसरी रकत में क़िरात लाज़मी है, उसमें लाज़मी करनी है सूरह फातिहा के बाद, और तीसरी और चौथी रकत में कभी सिर्फ़ सूरह फातिहा तक ही इक्तफ़ा किया और कभी साथ कोई ना कोई सूरत तिलावत फरमाई। तो इस तरीके से हम भी कर सकते हैं, कभी कर ली कभी ना की। अब जिस तरीके से पहले हमने पहली रकत और दूसरी रकत अदा की, उसी तरीके से तीसरी और चौथी भी अदा होगी। अब चौथी रकत में दूसरा तशहुद जिसको कहेंगे, चौथी रकत के बाद दूसरा तशहुद या आखिरी कादा, उसमें बैठने का तरीका क्या है। अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब वो सजदा आता जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरना होता, आखिरी कादा या फिर आखिरी तशहुद, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने का तरीका ये था कि यानी पहले कादा में या पहले तशहुद में वो बायां पाँव जिसको बिछाकर उसके ऊपर बैठते थे। अब चौथी रकत के बाद यानी आखिरी तशहुद में आखिरी कादा में उसी पाँव को बिछाना है इस अंदाज से कि उसको दायां पाँव जो हमने किबला रुख खड़ा किया हुआ है, उसकी उंगलियां गाड़ी हुई हैं और किबला रुख हैं, और बाकी पाँव खड़ा है, तो उस पाँव के नीचे से अपने बाएं पाँव को निकालना है और अपने बाएं कूल्हे पर बैठ जाना है। ये तरीका था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कादा में और आखिरी तशहुद में बैठने का। आखिरी तशहुद में दायां पाँव खड़ा करना जो है वो मुस्तहिब है, और बायां पाँव बिछाकर उसको दाएं पाँव के पीछे से निकाल के बाहर निकाल लिया जाता है, और फिर बाएं कूल्हे पर बैठा जाता है। ये जो आखिरी तशहुद में या आखिरी कादा में बाएं कूल्हे पर बैठते हैं, इसको कहते हैं तवर्रुक, और हर मुसलमान को आखिरी तशहुद में तवर्रुक ज़रूर करना चाहिए। और ये अफसोस की बात है कि हमारी औरतें तवर्रुक करती हैं लेकिन हमारे मर्द तवर्रुक नहीं करते।